हेलो बेटा, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एकांत यादव। जैसा कि आपको पता है, अपने इस YouTube चैनल पर रचना शारीर आयुर्वेद की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। कल अपना जाल हो चुका था, कैसे याद किया था? काला जादू। का से क्या था? कंडरा था। जादू से जा से क्या था? जाल था। कितनी होती है? 16 होती है। आगे देखो, अगला जो है वो है कूर्च। ठीक है, सबसे पहले कूर्च का मतलब क्या होता है? जो कूर्च का मतलब होता है वो क्या होता है? या तो स्नायु, जो लिगामेंट होते हैं वो, या फिर जो बेटा मांस होता है उसका जो गुच्छा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? कूर्च के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कैसे याद रखोगे? देखो, कूर्च, ठीक है, और कूर्च के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, और इस बड़े ऊ को अपन तिरछा कर देते हैं तो कितना बनता है? 6 बनता है। तो कूर्च की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब ये 6 कहाँ कहाँ होते हैं? देखो, सबसे पहला होता है हस्त। हाथ के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पैर, पैर के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद में ग्रीवा, गर्दन के अंदर 1 होता है। और मेड्र जो होता है, ये क्या है? मेड्र। ठीक है, उसके अंदर कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल देखो, 2 4 5 और 1 6। तो टोटल कूर्च की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं अपन किसकी? रज्जू की। तो रज्जू क्या होता है? पृष्ठवंश, जो स्पाइनल कोड होता है उसके दोनों ओर लस्सी सहद्रस्य मोटी दृढ़ मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या कहलाती है? रज्जू कहलाती है। देखो, ये आपका स्पाइनल कोड है, इसके दोनों ओर जो होता है मोटी दृढ़ मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या कहलाती है? रज्जू कहलाती है। और रज्जू की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जबकि एक चीज और याद रखना, गैदास की कितनी है? 8 है। ठीक है, तो रज्जू की संख्या 4 होती है और गैदास के अनुसार 8 होती है। फिर एक क्वेश्चन फिर एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है पेशी निबंध धात निबंध अर्थ। ठीक है, देखो नाम क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे देगा पेशी निबंध अर्थ किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन सुनना। पहला ऑप्शन रहेगा वो पेशी डालेगा, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रज्जू रहेगा, तीसरा ऑप्शन जो रहेगा वो स्नायु रहेगा, और लास्ट के अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो कंडरा है। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो अपने नाम में पेशी देखते ही अपना नाम किससे संबंधित आएगा? पेशी से। लेकिन ये जो नाम होता है वो किससे संबंधित होता है? रज्जू से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रज्जू रहेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रखना, पेशी निबंध अर्थ जो होता है वो किसके लिए कहा गया है? रज्जू के लिए कहा गया है। अब एक एक करके डिटेल, अगला जो पढ़ते हैं वो अस्थि पढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट नाम है अस्थि। अस्थि क्या होता है? सबसे पहले देखो, आचार्य चरक का सुश्रुत ने, आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो अस्थि की गणना की है ना, वो किस में की है? शिशु या भ्रूण के शरीर में की है। जबकि आधुनिक मॉडर्न साइंस ने अस्थियों की गणना किस में की है? अडल्ट में की है, मानव शरीर के अंदर की है। अगली बात करते हैं अस्थियों की संख्या। तो टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वो टोटल अस्थियों की, सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉडर्न साइंस का। ठीक है, आधुनिक। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार सब जानते हैं कितनी होती है? 206 होती है। फिर अपने को रटना नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या 300 होती है, और बाकी सब आचार्यों के अनुसार जो भी बाकी रहेगा सबकी कितनी आएगी? 360 आएगी। क्या है? सबसे पहले मॉडर्न साइंस के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी? 206। सुश्रुत के अनुसार कितनी? 300। बाकी जो भी बचा उसके अनुसार कितनी? 360। तो आधुनिक के अनुसार 206, सुश्रुत के अनुसार 300, और बाकी सबकी कितनी होती है? 360। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं डिवीजन, शरीरगत विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी बात की, सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं? 300 होते हैं। चरक के अनुसार कितने होते हैं? 360। वाघ भट्ट के भी 360। अपने को जब डिवाइडेशन देखते हैं तो डिवाइडेशन देखते टाइम अपने को कहां से देखना है? वाघ भट्ट से देखना है। वाघ भट्ट के अनुसार अपन 360 होती है। ठीक है, तब अपन शरीर का डिवीजन करते हैं। तो कल बताया था, शरीर का डिवीजन करते समय अपन क्या करते हैं? शरीर को निम्न भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला भाग क्या होता है? शाखा का होता है। शाखा के अंदर हाथ पैर। फिर उसके बाद में दूसरा जो भाग होता है वो मध्य शरीर का होता है, और तीसरा जो भाग होता है वो आपका ऊर्ध्व जत्रुगत का होता है। ऊर्ध्व जत्रुगत का होता है, जिसके अंदर सिर आता है और
ग्रीवा आती है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करें आचार्य वाघभट्ट के अनुसार टोटल 360 होती है, तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया शाखा, फिर अपन ने लिख दिया मध्य शरीर, फिर उसके बाद में अपन ने लिख दिया ऊर्ध्व जत्रुगत। कुछ नहीं करना, अपने को क्या लिखना है 10 12 14। क्या लिखा 10 12 14 और कुछ नहीं किया, इनके आगे क्या लगा दिया 0 लगा दिया। तो देखो आचार्य वाघभट्ट के अनुसार टोटल 360 होती है, शाखा के अंदर कितनी 140, शाखा के अंदर कितनी 140, मध्य शरीर के अंदर कितनी 120, मध्य शरीर के अंदर कितनी 120, ऊर्ध्व जत्रुकत के अंदर कितनी, ऊर्ध्व जत्रुकत के अंदर 100, यहाँ पे भी। तो आचार्य वाघभट्ट का क्या हुआ अपने को याद हो गया। अब अगली बात करते हैं चरक की। चरक का जो होता है टोटल बोन कितनी होती है 360 होती है। सेम ऐसे ही शाखा के अंदर डिवाइड करना है, मध्य शरीर के अंदर डिवाइड करना है और ऊर्ध्व जत्रुकत के अंदर डिवाइड करना है। इसका इंपोर्टेंट होता है तो इसको डायरेक्ट याद रखना। शाखा के अंदर 128 होती है, मध्य शरीर के अंदर 140 होती है और जो जत्रुगत होता है उसके अंदर कितनी होती है 92 होती है। ठीक है, तो देखो आचार्य चरक के अनुसार 360, शाखा के अंदर 128, मध्य शरीर के अंदर 140 और आपका ऊर्ध्व जत्रुगत होता है उसके अंदर 92 होती है। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार टोटल जो बोन होती है वो कितनी होती है 300 होती है। शाखा के अंदर इसका भी डायरेक्ट याद रखना 120 होती है, मध्य शरीर के अंदर 117, जबकि ऊर्ध्व जत्रुगत के अंदर कितनी होती है 63 होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने टोटल आचार्यों के अनुसार अस्थियों की संख्या भी देख ली। ठीक है, और उनका डिवाइडेशन भी देख लिया। अगला क्वेश्चन आता है अस्थि के भेद, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अस्थि के भेद कितने होते हैं बेटा 5 भेद होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो अस्थि आती है वो क्या आती है कपाल अस्थि आती है। और कपाल अस्थि कौन सी अस्थि होती है बॉडी के अंदर जहां पे भी फ्लैट बोन होगी उस फ्लैट बोन को अपन क्या बोलते हैं कपाल अस्थि बोलते हैं। जैसे कहां कहां होती है, मैंने एक नीचे ट्रिक लिख रखी है जानी अंग तासिर, जानी अंग तासिर। जा से क्या हो गया जानू हो गया, नी से क्या हो गया नितम हो गया, ऐसे क्या हो गया अंश हो गया, गै से क्या हो गया गंड अस्थि हो गया मतलब गाल की। उसके बाद में ता से क्या हो गया तालू हो गया, सह से क्या हो गया शंख हो गया और सिर से क्या हो गया सिर हो गया। ठीक है, तो कपाल अस्थियों के जहां जहां होती है अपने को सारे नाम याद हो जाएंगे, बस एक ट्रिक याद रखना क्या जानी अंग तास सिर। फिर उसके बाद में जो दूसरी अस्थि होती है वो होती है रुचक अस्थि। रुचक अस्थि जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है बेटा दसन अस्थि होती है मतलब दांतों के अंदर प्रेजेंट। फिर उसके बाद में अगला होता है तरुण अस्थि। तरुण अस्थि का मतलब होता है जो सॉफ्ट होती है लचीली होती है, जिसको अपन कार्टिलेज के नाम से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि घ्राण के अंदर होता है, कर्ण के अंदर होता है, ग्रीवा के अंदर होता है, और जो अक्षिकोष होते हैं मतलब आई ऑर्बिट जो होते हैं अक्षिकोष आंखें जिसमें धसी रहती हैं उसके अंदर भी क्या होता है मतलब लचीली बोन होती है। कौन सी बोन होती है तरुण अस्थि होती है। उसके बाद में अगली बात करते हैं वलय अस्थि। वलय अस्थि का मतलब होता है जहां पर रिंग टाइप का मतलब गोल होती है। इसमें क्या होता है पार्श्व के अंदर होती है, पृष्ठ मतलब जो रिब्स वाला एरिया होता है उसके अंदर होती है, और वक्ष प्रदेश थोरासिक प्रदेश के अंदर जो बोन होती है वो कौन सी वलय अस्थि होती है। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं नलिका अस्थि। नलिका अस्थि क्या होती है जो भी लॉन्ग बोन होती है वो सारी की सारी क्या होती है नलिका अस्थि होती है। जैसे कि ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सारी की सारी नलिका अस्थि होती है। तो इस टाइप से अस्थि के कितने भेद थे 5 भेद थे। कौन कौन से कपाल अस्थि, रोचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि और नलिका अस्थि। ये अपना जो अस्थि का टॉपिक था वो संख्या का उनके भेद का पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा संधि का उसको अपन डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।